खाबां दे देस मैं लावां उडारी। सॉरी पुत्र, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सका। आप तो जानते हैं मैं एमएलए नहीं रहा, और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने फंड इकट्ठा करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं कर सका। मुझे शर्म भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। नहीं विर्क साहब, तुसी कोशिश की थी उन्ना ही बहुत है। ओ मनिंदर, की होया? पापा ऐसे सॉरी क्यों बोल रहे थे? विर्क साहब जब एमएलए थे तब उन्होंने वादा किया था कि बच्चों का अस्पताल बनाने के लिए फंड इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। आज उनका झुका हुआ सर देख के बहुत दुख हुआ। और इसकी वजह ना सिर्फ तू है फतेह। अपनी वोटी को धोखा देकर ये साली के साथ चक्कर चलाया था ना तूने, उसकी वजह से हो रहा है ये सब। तेरे प्यो की इज्जत गई, कुर्सी गई और रुतबा गया। और चलो, ये तो ऐसी वेला है, अपना काम करो। मैं सिर्फ तेजो का ही नहीं, पापा का भी गुनहगार हूँ। दोनों का बहुत दिल दुखाया मैंने। तेजो, पापा, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा। So what is the full form of ATM? I don't know. राज, तो कुछ सिखाया था ना? दीदी तो पढ़ा रही है, लेकिन आप पढ़ कहाँ रहे हो? पढ़ो। ऐसे लगता है जैसे हमारी पुरानी तेजो वापस आ गई है। देख कितनी खुश लग रही है मेरी बच्ची। जी, मैं करता हूँ कॉल आपको। गुरप्रीत। हाँ जी। इन लोगों से तूने बात की? किन लोगों से जी? मैरिज ब्यूरो वालों से। नहीं, मैंने तो नहीं पता। सिमरन के लिए रिश्ता बता रहे थे। अगर तूने नहीं की तो किसने की? मैंने की पापा। तूने? लेकिन क्यों? पापा, मैं मानता हूँ आपको भूजो पसंद नहीं है, लेकिन आपका बेटा होने के नाते और सिमरन दी का भाई होने के नाते मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं चाहता हूँ कैंडी को बाप का प्यार मिले। सिमरन दी की लाइफ में कोई हो, वो कब तक अकेले जिएंगी? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तूने सिमरन से बात की? पापा, सिमरन दी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन सिमरन दी और मैं बहुत क्लोज हैं। हम दोनों एक दूसरे की खामोशी को भी समझते हैं। मैंने फिर भी सिमरन दी से पूछा है, उन्होंने हाँ नहीं की है, पर ना भी नहीं किया। तू बात कर सिमरन से, वो क्या चाहती है? सिमरन, तू मुझे बता पुत्र। बुझो, पापा जी और फतेह मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। जैसे उन्हें ठीक लगे। अगर इसे कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं है। आप लोग तैयारी शुरू करो, मैं लड़के वालों को बुला रहा हूं। मुंडा ते आ जाएगा, पर जब उसे पता चलेगा कि सिमरन पहले से शादीशुदा है और उसका पति उसे छोड़ के भाग चुका है, उसका एक बच्चा भी है, तो मुंडे ने भी उल्टे पांव भाग जाना। निम्मो, जितनी तेरी जुबान चलती है ना, कभी कभी दिमाग भी चला लिया कर। फतेह कोई पागल नहीं है, उसने सब कुछ पहले ब्यूरो वालों को बता दिया होगा। तो यार तुम लोग खाली टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। और तुम लोग ये मत भूलो, ये तेजो का प्लान है, और तेजो का प्लान कभी फेल नहीं होता है, राइट? तुम लोग जानते हो यार, पापा को तेजो से अच्छा कोई नहीं हैंडल कर सकता है। फतेह ठीक कह रहा है सिम्मी, तेजो पापी पे मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है? मैं मान रही हूँ कि तेजो का प्लान फेल नहीं हो सकता भूसो, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो तुम दोनों। मैं पापा को नाराज इस बार नहीं कर सकती, और मैं घर से बाहर दोबारा निकलना नहीं चाहती। प्लीज दीदी, कुछ नहीं होगा। देखो, कल का दिन ना अपने लिए बहुत स्पेशल है। अपना प्लान एक्टिवेट हो रहा है, ओके? मैं तेजो को बता तो देता हूँ। बाबा जी, अपनी मेहर करना, सब कुछ बस हमारे प्लान के मुताबिक हो जाए। वाओ, फतेह सर फिर से बॉक्सिंग में उतर रहे हैं। सॉलिड फाइट होने वाली है बॉस। हाँ यार,
बट फतेह सर को थंडरजीत से पंगा नहीं लेना चाहिए था। बड़ा ही खतरनाक फाइटर है ये। ऐसा पंच मारता है कि बंदा खत्म। आज तक हर फाइट जीती है इसने, वो भी नॉकआउट से। फेस पता क्लियर। एक सेकेंड। तेजो मैम, क्या ये सब? मुझे लगा था तुम बदल रहे हो, लेकिन नहीं, तुमने फिर से अपनी स्टंटबाजी शुरू कर दी। ये सब पहले तुमने जैस्मिन के लिए किया था और अब मेरे लिए कर रहे हो। तुम्हारे तेजो मैं क्या लगता है तुम्हें फतेह कि तुम फिर से पिट कर आओगे, मैं तुम्हारे लिए अफसोस करूंगी, तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगी, सोचना भी नहीं। एक्चुअली यू नो व्हाट, अच्छा है, जाओ लड़ो। इस बार बिल्कुल सही ओपोनेंट मिला है तुम्हें, थंडरजीत। वही तुम्हारे सर से भूत उतारेगा। इतने महीनों से तुमने मैच की एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की और आज उससे लड़ने जा रहे हो जो अपने पंचे से बंदे को जानते भी हो कि वो एक भी मैच नहीं हारा है, सारी की सारी जीता है, और वो भी नॉकआउट से। बहुत बुरी तरह से पिटोगे और फिर क्या होगा? वही घर पे सब परेशान, मम्मी जी रोएंगी। लेकिन तुम्हें इन सबसे क्या फर्क पड़ता है फतेह? तुम्हें तो वही करना है जो तुम्हारा मन चाहता है, जो तुम्हें करना है। तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम किसी को भी चैन से नहीं जीने दे सकते। जिस वक्त तुम्हें बूजो और सिमरन दी के बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए, तो तुम ये सब कर रहे हो अपने मन की। तुम हर वक्त हमेशा सिर्फ अपनी ही करते हो, अपना ही सोचते हो। सॉरी, पर मैं कुछ बोलूं अब भी कुछ बाकी है तुम्हारे पास बोलने को? तेजो, ये एक चैरिटी बाउट है और इस बाउट से जो भी पैसा आएगा वो बच्चों का हॉस्पिटल बनाने में खर्च होंगे। एक्चुअली पापा ये रकम इकट्ठी करना चाहते थे, पर तुम तो जानती हो कि मेरी वजह से ना तो उनकी कुर्सी रही और ना ही इज्जत। तो इसीलिए इस बाउट के जरिए मैं ये काम कर रहा हूँ, जिससे पापा की खोई हुई इज्जत और रुतबा वापस आ सके। बाउट जितनी बड़ी होगी, प्राइस उतना ही बड़ा होगा, जिसका सीधा फायदा बच्चों को होगा। और क्या फर्क पड़ता है अगर मैं थोड़ा सा पिट भी गया तो? आप बाय द वे शाम को सिमरन दी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बड़ा मन था जी आप सबसे मिलने का। इतना सुन जो रखा है आप लोगों के बारे में, कौन नहीं जानता आपको। क्यों मिंटू, ठीक बोला ना? यस मम्मी। लो जी, आप तो ये गरम गरम स्प्रिंग रोल खाओ, हमारी सिमरन ने अपने हाथों से बनाए। हाँ जी बनवाए होंगे। जब रिश्तों के लाले पड़ते हैं ना, तो माँ बाप अपनी लड़कियों से ये सब कुछ तो करवाती हैं। क्यों मिंटू? यस मम्मी। आपका मतलब क्या है जी? अरे मतलब वाली क्या बात है जी, एक बात बोलनी थी बोल दी। अरे मिंटू, शर्मा क्यों रहा है, कचौरियां खाना। आपके बेटे की उम्र क्या होगी? वो आपने बायोडाटा में बताई नहीं। अजी उम्र में क्या रखा है, वो कहते हैं ना दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखिया। क्यों मिंटू? यस मम्मी। फिर भी आप उम्र बताइए। अजी उम्र में क्या रखा है, आप लड़की को बुलाइए ना। मैं पूछ रहा हूँ ना, बताइए प्लीज। मैं बताता हूँ। लंबाई 5 फुट 6 इंच, रंग गेरुआ, बाल रंगीन, वजन 65, उम्र 45। बुलाइए सिमरन जी को। पैंतालीस? मेरी बेटी की उम्र सिर्फ 28 साल है और मैं उसे इस दुगनी उम्र के लड़का कहाँ, आदमी है ये पूरा। कमाल है बिर्क साहब, अच्छे खाते कमाते बंदे हैं, मुंडा पढ़ा लिखा है, समझदार है, और क्या चाहिए आपको? मुझे उम्र में इतना फर्क नहीं चाहिए, और वैसे भी मेरी बेटी में कमी क्या है जो उसे एक बुड्ढे के बल्ले बांधूं? बिर्क साहब, बुड्ढा किसे बोल रहे हैं आप?
एन्नू और किन्नू, बालों पे मेहंदी लगाना बंद कर देना तो आपका जेठ लगेगा जेठ। अपनी कुड़ी को देखा है आपने? घर वाले ने छोड़ रखी है और एक बच्चा गोद में लेके घूम रही है वो। और आपको चाहिए कॉलेज वाला बॉय, वो नहीं मिलने वाला आपको। ओ ऐसी लक्षण रहे ना तो पूरी जिंदगी आपकी लड़की घर पे ही बैठेगी। जबान को लगाम दे वरना। पापा प्लीज शांत हो जाइए, आराम से बैठ के बात करते हैं। ओए तू चुप कर, मुझे लगता है मैं अभी इनसे बात करूंगा। चले जाओ यहाँ से, ले जाओ इनको, कोई रिश्ता नहीं करना हमें। अम्मी चल मीनू, मैं तो पहले ही बोल रही थी ये लोग अच्छे लोग नहीं है। चल बेटे। हाँ जी बहन जी, इनके लक्षण ही ठीक नहीं है। घर पे बिठा के रखना अपनी लड़की को। पापा मैं जानता हूँ इन्होंने बहुत बुरी बात की है, पर कहा तो सच ही है ना। अब सिमरन दी को कौन सा जवान लड़का हाँ बोलेगा? ओए दिमाग तो ठीक है तेरा, आजकल का लड़का होके ऐसे घटिया लोगों की वकालत कर रहा है तू। मैं किसी अरे गहरे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा जब तक उसे अच्छा लड़का नहीं मिल जाता। वो अपने बाप के घर पे इज्जत से रहेगी। पापा कब तक रखोगे लेकिन घर पे? ठीक ही तो कह रहा है फतेह, अब शादी तो करनी ही पड़ेगी ना उसको, एक पति की तो जरूरत है। कब तक बिठा के रखोगे घर? मैंने मना कब किया है? तो इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी के साथ उसको बांध दूं। अच्छे लड़कों का अकाल नहीं पड़ गया अभी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, तुम्हारा प्लान काम कर गया। देखा ना तुमने, पापा को इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से समझा के तुमने हम सबकी मुश्किल आसान कर दी। थैंक यू वंस अगेन। अब पापा जी भी जल्दी समझ जाएंगे कि सिमरन दी के लिए बूसू से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। वही सब तुम्हारी वजह से हुआ तेजो। यू आर ग्रेट, यू आर एक्चुअली कंप्लीट एंड परफेक्ट वुमन जो सब कुछ इतने प्यार से हैंडल करती है, हर रिश्ता इतने प्यार से निभाती थी, जो मुझे समझ ही नहीं आता मैं अब तक तुम्हारे बिना कैसे रह रहा था।